तो दोस्तों, हाल ही में कई देशों के बीच ट्रेड वॉर को शुरू करने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अब खुद अपने अमेरिका को ही एक बड़ी मुसीबत में खड़ा कर चुके हैं। दरअसल ट्रंप के द्वारा न सिर्फ कनाडा, चीन और मेक्सिको जैसे कई देशों पर हाल ही में भारी भरकम टैरिफ लगाई गई, बल्कि उनके द्वारा टैरिफ लगाने की धमकियां अभी भी जारी है। और ट्रंप के द्वारा ऐसी ही धमकियां ब्रिक्स देश को मिल रही है, जिसमें भारत, रूस और चीन को मिलाकर टोटल 10 देश शामिल है। और भारत, रूस मिलकर ब्रिक्स देश को आपस में व्यापार करने के लिए एक ऐसे पेमेंट विकल्प को तलाश रहे हैं जिससे डॉलर पर निर्भरता खत्म हो जाए। फिलहाल अमेरिका के ट्रंप ने ब्रिक्स देश को धमकी दिया तो उन्हें लगा कि भारत और रूस रुक जाएंगे और डॉलर का ही इस्तेमाल करेंगे और ब्रिक्स जैसी कोई भी नई करेंसी लॉन्च करने के बारे में सोचेंगे भी नहीं। लेकिन अब ब्रिक्स देश की टांगें खींचने की अमेरिकी कोशिश नाकाम हो रही है, जहां खबर निकल कर आ रही है कि भारत और रूस रुकने के बजाय रुपए में और AIR के माध्यम से ट्रांजैक्शन करने के लिए नए बैंकिंग सिस्टम शुरू करने पर फिर से बातचीत को तेज कर चुके हैं, जो कि अमेरिका को गुस्से से आग बबूला करती जा रही है, क्योंकि अमेरिका को इस बात का डर सता रहा है कि भारत का नया बैंकिंग सिस्टम अमेरिकी डॉलर को मिट्टी में मिला सकता है। पूरी खबर क्या है, इस वीडियो में समझते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। दरअसल देखा जाए तो हाल ही में एक देश के द्वारा दूसरे देश पर टैरिफ लगाने का एक नया युद्ध छिड़ गया है, जो कि ट्रेड वॉर में यानी कि व्यापारिक युद्ध में एक नया मोड़ खड़ा कर चुका है। क्योंकि असल में दुनिया के किसी भी देश का काम बिना दूसरे देश की मदद से नहीं चल सकता, और अपनी इसी जरूरत को पूरा करने के लिए एक देश दूसरे देश से व्यापार के माध्यम से जुड़े हुए हैं। और हमारी धरती पर मौजूद 195 देशों में से सभी देश समुद्री जहाज के माध्यम से, हवाई यान के माध्यम से और रोड पर चल रहे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के माध्यम से इसी व्यापारिक कड़ी को अपनी जरूरत के लिए एक जाल की तरह दुनिया भर में फैलाए हुए हैं। और सीधी सी बात है कि जब कोई देश दूसरे देश को सामान बेचेगा तो उसके बदले कुछ ना कुछ तो जरूर लेगा, क्योंकि आज की इस दुनिया में गिरे हुए को कोई जल्दी हाथ भी नहीं लगाता, तो भला फ्री में किसी देश को अपना सामान क्यों भेजेगा। और इसी व्यापार के लिए माध्यम के रूप में सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है अमेरिकी डॉलर, क्योंकि अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी वाला देश है। इसलिए अमेरिकी डॉलर के बदले सामने वाला देश दूसरे देश को अपना सामान बेचने के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि मिडिल ईस्ट, एशिया या फिर वेस्टर्न और यूरोप के देश ही क्यों ना हो, सभी कंट्रीज को इतना कॉन्फिडेंस रहता है कि अमेरिकी डॉलर को कोई भी एक्सेप्ट कर लेगा और इसका इस्तेमाल करके बदले में हम कोई सामान दूसरे देश से खरीद लेंगे। ऐसे में दुनिया का 85% व्यापार केवल इसी अमेरिकी डॉलर के बलबूते कंट्रोल होता है, जिसके कारण अमेरिका का ही दबदबा दुनिया में देखने को मिलता है, जिससे अमेरिका अपने इशारे पर किसी भी देश को कठपुतली की नाच नचा देता है। लेकिन कोई भी देश आज के समय कठपुतली की नाच नहीं नाचना चाहता है। इसीलिए आज से नहीं बल्कि पिछले 2-4 साल पहले से ही ज्यादातर कंट्रीज US डॉलर से अपनी डिपेंडेंसी खत्म करना चाहते हैं और US डॉलर के बजाय कोई अल्टरनेटिव करेंसी की तलाश कर रहे हैं, जो कि इन्हें कठपुतली की नाच ना नचाए। और ज्यादातर देशों ने डॉलर से अपनी डिपेंडेंसी को तब से छोड़ना शुरू किया जब साल 2022 में रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध शुरू हुआ। दरअसल युद्ध के दौरान अमेरिका ने रूस पर अनेकों प्रतिबंध ठोक दिए, जिसके कारण रूस डॉलर में व्यापार नहीं कर पा रहा था और रूस को काफी ज्यादा परेशानी हुई। रूस पहले ज्यादातर कच्चा तेल बेचकर कमाई कर रहा था, लेकिन रूस की दुकान पर लगभग पूरी तरीके से अमेरिका ने ताला लगाने की कोशिश की और अमेरिका को इसी तरह जिस देश को रोकना होता है उन पर प्रतिबंध लगाकर कठपुतली की नाच नचा देता है। क्योंकि फिलहाल केवल रूस ही नहीं बल्कि रूस के साथ साथ चीन, ईरान, उत्तर कोरिया और वेनेजुएला, यह सभी देश अमेरिकी प्रतिबंधों से जूझ रहे हैं। और इसीलिए ना तो यह देश अमेरिकी डॉलर पर डिपेंडेंट रहना चाहते हैं और ना ही बाकी के देश जो अमेरिका की हरकतों को देख रहे हैं वह डॉलर पर निर्भर रहना चाहते हैं।
और अमेरिका के द्वारा रूस पर लगाए गए प्रतिबंधों के कारण रूस को न सिर्फ परेशानी हुई बल्कि इससे भारत को भी काफी ज्यादा परेशानी हुई है, क्योंकि भारत को रूस के साथ काफी ज्यादा व्यापार में समस्याओं का सामना करना पड़ा। इसीलिए रूस, भारत और चीन ने ब्रिक्स संगठन में शामिल बाकी के देश के साथ मिलकर ब्रिक्स नाम की एक ऐसी करेंसी लॉन्च करने के बारे में सोचा जिससे ब्रिक्स में शामिल 10 देश आपस में पेमेंट कर पाए और पश्चिमी देशों के प्रतिबंधों का कोई भी प्रभाव ब्रिक्स में शामिल देशों पर ना पड़े। लेकिन जब भारत और रूस ने ब्रिक्स देशों के लिए नया पेमेंट सिस्टम लाने के विकल्प को शुरू किया तो अमेरिका को लगने लगा कि कहीं उनका डॉलर मिट्टी में ना मिल जाए। इसीलिए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत और बाकी ब्रिक्स देशों को धमकी देना शुरू कर दिया कि अगर भारत और ब्रिक्स देश कोई नई करेंसी लाने के बारे में सोचते हैं या फिर कुछ अमेरिकी पॉलिसी के खिलाफ करते हैं तो सभी ब्रिक्स देश पर 100% टैरिफ लगा दी जाएगी। अमेरिका के द्वारा ब्रिक्स देश पर लगाई गई 100% टैरिफ का मतलब यह है कि अगर ब्रिक्स देश अपना कोई भी सामान अमेरिका में भेजते हैं तो उस सामान की जितनी कीमत रहेगी उतना ही रुपए अमेरिका के पास टैक्स के रूप में जमा करना होगा। यानी कि ब्रिक्स देशों द्वारा अमेरिका में भेजे गए प्रोडक्ट अमेरिकी मार्केट में दोगुनी कीमत पर बिकने लगेंगे, जिससे ब्रिक्स देशों के सामानों को अमेरिका में दोगुनी कीमत पर कोई भी नहीं खरीदेगा और ब्रिक्स देश को इससे बहुत बड़ा झटका लगेगा। हालांकि हाल ही में अमेरिका की तरफ से सबसे पहले कनाडा, चीन और मेक्सिको पर टैरिफ लगाया, जिसके बाद उन्होंने उल्टा अमेरिका पर ही टैरिफ लगा दिया और यहीं से अमेरिकी डॉलर को पहला झटका मिला। क्योंकि रिपोर्ट में आप देख लीजिए कि इसी झटके से अमेरिकी डॉलर में गिरावट आने लगी। लेकिन अब अमेरिका को सबसे बड़ा चिंता भारत और रूस से हो रही है, क्योंकि खबर निकल कर आ रही है कि भारत और रूस व्यापार के मामले में पीछे हटने के बजाय रुपए और AIR के माध्यम से आपस में पेमेंट करने की तैयारी बना रहे हैं और दोनों देशों के बीच बातचीत भी चल रही है। रुपए भारत का अपना पेमेंट कार्ड नेटवर्क है। यह वीजा और मास्टर कार्ड की तरह ही काम करता है। इसी तरह AIR भी रूस का अपना पेमेंट सिस्टम है। इसे वीजा और मास्टर कार्ड के विकल्प के रूप में खासकर पश्चिमी प्रतिबंधों के कारण बनाया गया था। भारत और रूस मिलकर ऐसा सिस्टम बना रहे हैं जिससे भारत में AIR कार्ड और रूस में रुपए कार्ड काम कर सके। इससे भारतीय, रूसी नागरिक और कंपनियां बिना किसी रुकावट के दोनों देशों में भुगतान कर सकेंगे। यहां तक अगर रुपए और MIRCA और रूबल में हो सकेगा, जिससे डॉलर की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अमेरिका को इस बात का डर सता रहा है कि अगर भारत और रूस का यही पेमेंट सिस्टम बाकी के ब्रिक्स देश और छोटे मोटे देश भी ब्रिक्स में शामिल होकर इस्तेमाल करने लगेंगे तो डॉलर मिट्टी में मिल जाएगा और अमेरिका की इकोनॉमी तहस नहस हो सकती है। हालांकि हमें तो नहीं लगता कि भारत और रूस बिना कोई नया पेमेंट सिस्टम लॉन्च किए रुकने वाले हैं। फिलहाल आपको क्या लगता है कि डॉलर से डिपेंडेंसी खत्म करके यह नया पेमेंट सिस्टम लाना ठीक रहेगा या फिर नहीं? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए और इस वीडियो को एक लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। इसी तरह और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट करें। जय हिंद।